फिल्म की शुरुआत एक शादी से होती है जहां वर्तिका की बहन की शादी हो रही होती है। इस शादी में वर्तिका के पति ऋषभ और उनके सामान्य दोस्त भी आते हैं। इनमें हरप्रीत सिंह और उनकी पत्नी भी शामिल होते हैं। हरप्रीत एक कार फैक्ट्री में काम करता है जबकि उसकी पत्नी घर में रहती है। फिर समीर और उसकी पत्नी भी आते हैं। समीर अपनी पत्नी के साथ ही काम करता है। इसके बाद कबीर आता है जो अविवाहित है और एक फुटबॉल कोच है। हालांकि उसे अपने कॉलेज से निकाल दिया गया था। इन सभी दोस्तों की जिंदगी में कुछ न कुछ रहस्य छिपे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी रात को एक साथ शराब पीते हैं और एक दूसरे के बारे में बातें करने लगते हैं। कबीर कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसे एक पायलट से प्यार हो गया। उसके दोस्त उसकी चुटकी लेते हैं और कहते हैं कि अगर वह उस समय कमरे में नहीं जाता तो उसका रिश्ता अभी भी बना रहता। इस दौरान वर्तिका और दूसरी महिला कहती हैं कि उनके पति उनसे कुछ नहीं बताते। ऋषभ इसका जवाब देता है कि अगर हम सब कुछ बता देंगे तो झगड़े होंगे और रिश्ते टूट सकते हैं, इसलिए कुछ बातें छुपा कर रखना बेहतर होता है। फिर वर्तिका सुझाव देती है कि सभी अपने फोन मेज पर रखें और जो भी कॉल या मैसेज आए वह सबके सामने पढ़ा जाए। शुरुआत में कोई तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में महिलाएं अपने पतियों को मना लेती हैं। खेल शुरू होता है और कुछ ही देर बाद समीर के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है, बेबी मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह देख उसकी पत्नी चौंक जाती है और पूछती है कि यह कौन है। समीर कहता है कि यह एक अज्ञात नंबर से आया है और उसने पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं देखा। इसके बाद ऋषभ कहता है कि अगर इतना शक है तो कॉल कर लो। समीर कॉल करता है और दूसरी तरफ से एक लड़की जवाब देती है। वह कहती है कि किसी ने उसका फोन इस्तेमाल किया था। सब समझ जाते हैं कि यह ऋषभ की एक चाल थी। फिर कबीर के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें उसका भाई पूछता है कि उसका सस्पेंशन रुक गया या नहीं। इस पर सभी को पता चलता है कि कबीर नौकरी की तलाश में है। इसके बाद समीर की पत्नी वर्तिका से बात करती है और कहती है कि उसने अपने डिप्रेशन की गोलियों के बारे में समीर को नहीं बताया। वर्तिका उसे सलाह देती है कि उसे समीर को बता देना चाहिए। फिर समीर की पत्नी के फोन पर एक कॉल आता है जो कि किसी हृतिक नाम के व्यक्ति का होता है। समीर उससे पूछता है कि उसने उसका नाम टाइगर के रूप में क्यों सेव किया हुआ है। इस पर ऋषभ मजाक करता है कि वह अच्छा जंप करता होगा। फिर पता चलता है कि सिन्हा के पास कबीर की पूर्व गर्लफ्रेंड की हॉट तस्वीरें अभी भी आती रहती हैं। सिन्हा कबीर से कहता है कि वह इस मामले को संभाल ले, लेकिन कबीर कहता है कि यह उसका ही मामला है और वह खुद ही इसे संभाले। इसके बाद हरप्रीत के पास उसकी दोस्त का कॉल आता है जो हर किसी की बुराई करती है। वह वर्तिका के बारे में भी कहती है कि वह हमेशा सजती संवरती रहती है, पता नहीं क्यों। फिर वर्तिका के पिता का कॉल आता है जो ऋषभ के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उन्होंने लंदन में जो घर लेने वाली है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उन्हें पता है कि वर्तिका अपने रिश्ते से खुश नहीं है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ऋषभ और वर्तिका कैसे मिले थे। फिर कबीर के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि वह 35 लाख रुपए हार चुका है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वह जुआ भी खेलता है। इसके बाद एक प्राइवेट फोटो आता है जो हरप्रीत के लिए भेजा गया होता है। कबीर और हरप्रीत का फोन एक जैसा होता है, इसलिए दोनों फोन एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर ऋषभ के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें उसका बेटा कहता है कि उसके दोस्त पार्टी कर रहे हैं और वह वहां रुकना चाहता है। इसके बाद हरप्रीत के फोन पर एक मैसेज आता है कि उन्हें हेल्दी स्पर्म की लिस्ट मिल चुकी है। सिन्हा गुस्से में कहता है कि यह कोई निजी मामला नहीं रहा, सबको पता चल गया है कि उसकी पत्नी एक हेल्दी स्पर्म ढूंढ रही है। फिर समीर के फोन पर एक कॉल आता है जिसमें एक महिला इन्वेस्टर उससे गंदी बातें करती है। यह सुनकर समीर की पत्नी गुस्से में आ जाती है और छत पर सुसाइड करने चली जाती है। किसी तरह उसे नीचे उतारा जाता है और सबका मूड खराब हो जाता है। अंत में सभी एक दूसरे की समझदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन यह संदेह के साथ फिल्म की कहानी समाप्त हो जाती है। से और फिल्मों के एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।